सर सरकारी बच्चा में किस तरह का किरदार निभा रहे हैं? मैं सरकारी बच्चा में उस वो वाला किरदार निभा रहा हूँ, ऐसा वाला बाप बनाऊं जिसका बेटा सरकारी बच्चा नहीं है और मतलब प्राइवेट जिसे कहना चाहिए। तो एक मेरा बेटा है जिसको एक लड़की से मोहब्बत होती है, लेकिन लड़की का जो बाप है उसके ख्वाब है कि ऐसे घर में शादी करेगा जो दामाद सरकारी हो, कोई जॉब करता हो, उसके पेंशन हो, इस तरह का। तो मैं फादर रुस्लान के पिता का करेक्टर था। फिल्म के अंदर जिस तरह का नाम है सरकारी बच्चा, नाम सुन के ही पता लग जाता है कुछ ना कुछ कानूनी झमेला होने वाला है। तो फिल्म लोगों को कब तक देखने के लिए मिलने वाली है? और मैंने भी खबर सुनी है उड़ती उड़ती कि फरवरी में कर रहे हैं। तो देखो फरवरी मतलब 20-21 तारीख या उसी के आसपास, उसी वीक में। तो फरवरी में अभी डेट इन्होंने बताई है, ऐसी वाली खबर है। और जहाँ तक बात कानून की है, वो मतलब कानून से संबंधित कुछ नहीं है। सरकारी बच्चे का मतलब ये है कि हमारे पेरेंट्स मतलब मेरे माता पिता भी चाहते थे तो मेरी कोई जॉब हो, सरकारी हो, जिससे कि बाद में मुझे सरकारी पेंशन मिले, है ना। और हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे की सरकारी नौकरी लग जाए। लेकिन हमारा मानना ये है कि जैसे कि हमने किया, हमें थोड़ी पता था आज हम जहाँ पर भी हैं ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था और ना हमारे माता पिता ने सोचा था। लेकिन फिर भी ये है कि मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक नज़र गड़ाए रहे हैं कि हाँ आपको सरकारी नौकरी मिलेगी तभी आपका जीवन का उद्धार हो पाएगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ बढ़िया काम कर सकते हैं और आपके अंदर किसी न किसी तरह का टैलेंट हो तो आप सरकार से अलग हट करके प्राइवेट काम भी कर सकते हैं। लोग कैसे कैसे व्यापार करते हैं। आज अडानी अंबानी ऐसी थोड़ी बन गए, उनको अगर सरकारी जॉब मिल गई होती तो ठप्पा लगा रहे होते कहीं बैठ के, है कि नहीं? देश का एक बड़ा हिस्सा आपका फैन है, आपकी अधिक अदाकारी को पसंद करता है। आजकल एक्टरों पर जो लगातार धमकियां मिल रही हैं, हमले हो रहे हैं, अभी हाल फिलहाल सैफ अली खान के बारे में आप जानते ही हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? जो क्या नहीं मतलब धमकियां किसको मिल रही है? धमकियां बहुत सारे एक्टर नहीं पता नहीं, मैंने किसी की सुना नहीं। लेकिन हाँ, सैफ में किडनैपिंग हो गई है, मुश्ताक साहब की हो वो जाती है, वो सलीम खान वो साहब की हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल वो मैंने वो तो जो क्या है ना कि ये इसे कहते हैं अराजकता। कहीं ना कहीं क्या था कि पहले डकैती पड़ती थी, चोरी चकारी होती थी, अब डिजिटल अरेस्ट है। आप घर बैठे बैठे अरेस्ट हो गए, आपको पता भी नहीं चला। इस शूटिंग के दौरान एक किस्सा है, महोबा में कहीं मैं शूटिंग कर रहा था इसी फिल्म की, सरकारी बच्चा की, और मेरे अकाउंट से लाख रुपया निकल गया। वो जो किस्सा हुआ था कि मतलब आपका बिजली का बिल नहीं भरा है आपने, वो मेरे साथ ही हुआ था सबसे पहले, जहाँ तक मैं समझता हूँ ना। मैं उसका वो हूँ। वो भी केस सोल्व हुआ नहीं हुआ? वो भी नहीं, गए तो गए। गए तो गए। तो मेरा कहने का मतलब अब जैसे सैफ के साथ जो दुर्घटना घटित हुई है, अभी देखो इसके बारे में मालूम पड़ेगा आगे जाकर कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अगर चोरी चकारी हुई है तो हो सकता है कि ऐसा हो गया हो और एक चोर उनके घर में पहुंच गया, ऐसा कुछ हो गया। तो वो तो मतलब सोसाइटी और उन सब की जो सिक्योरिटी की इनसिक्योरिटी है उसका एक बहुत बड़ा झोल है। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी है। हाँ, मैनेजमेंट की कमी है। लेकिन मेरा मानना है कि वही कि जब रोजगार नहीं है अगर, तो आप इस तरह का काम करोगे तो। लेकिन क्या होता है ना कि ये जो काम कर रहे हैं लोग, इसका मतलब ये लोग भी टैलेंटेड है। जो मेरे जेब से मुझसे पैसे निकलवा, टैलेंट से अगर पैसे निकालने, उनका भी एक टैलेंट है। वो भी एक टैलेंट है। जी। उसका उपयोग नहीं हो पाया तो दुरुपयोग कर रहे हैं, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि रोजगार नहीं है अगर, तो वो इस तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उनके अंदर इस तरह का टैलेंट है तो उसका दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें। हाँ। मैम, आपकी पिक्चर सरकारी बच्चा का टीजर रिलीज हुआ है, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी पूरी टीम का जिनकी वजह से ये फिल्म यहाँ तक पहुंची है।
एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आज बहुत ही ब्यूटीफुल पोस्टर लॉन्च और टीजर लॉन्च हुआ है सारी स्टार कास्ट के साथ, और इस फिल्म में काम करके मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, बिकॉज सारे एक्टर्स बहुत ही सिंसियर और बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने हर सिचुएशन में, हर घड़ी में एडजस्ट किया। जहाँ भी हम गए, जिस भी शूटिंग्स में गए, दे वर वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी एडजस्टिंग। कब तक दर्शकों को ये फिल्म देखने को मिलेगी? इसी साल जल्दी से जल्दी, विद इन 2-3 मंथ्स ये फिल्म रिलीज होगी। सो आज हमने ये हाइप करने के लिए किया है। आप सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिशियन हैं, एक्टर हैं। अभी हाल फिलहाल सैफ अली खान पे जो हमला हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? किसकी चूक मानते हैं इसको? मैं जॉर्जिया में थी जब मुझे पता लगा इतना बड़ा हादसा हुआ है, और दिल दहल गया ये सुन के कि हमारे एक्टर्स जो इंडस्ट्री के इतने इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वो अगर सेफ नहीं है तो हम सब कहाँ मैटर करते हैं किसी के लिए। और मुंबई शहर में ऐसे हादसे पहले कभी नहीं हुए थे। मैं देख रही हूँ मुंबई में क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत बढ़ती जा रही हैं। बहुत ज्यादा ये हादसे तो होने के अलावा सलमान जी के ऊपर भी थ्रेट आया, सबके ऊपर थ्रेट्स आ रहे हैं। उसके अलावा चोरियां बहुत हो रही हैं। मुझे पता लगा कि लोगों के पास मतलब इतना जीने के लिए पैसा ही नहीं बचा है कि वो इतनी गलत हरकतें कर रहे हैं। इतनी चोरियां हो रही है। बॉम्बे सबसे सेफ सिटी माना जाता था, बट अब आके मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस को कोई सीरियस कदम उठाने पड़ेंगे, और सरकार को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि मुंबई कितना अनसेफ होता जा रहा है। तो इसमें मैं किसको भागीदार बनाऊं, कुछ कह नहीं सकते। रुस्लान, ये बताइए, सरकारी बच्चा जो फिल्म आ रही है, किस तरह का किरदार है इसमें आपका? तो इस फिल्म में मेरा एक बहुत ही प्यारा सा किरदार है। अच्छा लड़का है, उसे एक बहुत अच्छी लड़की से प्यार हो गया है, बट ये जो समाज है ना, ये अच्छा बुरा नहीं देखती। वो देखती है कि आपके पास सरकारी नौकरी है या नहीं है। तो ये उस कॉन्सेप्ट पे एक फिल्म बनी है, एंड लव स्टोरी है, और समाज को लेकर, लोगों की सोच को लेकर उसे बदलने की कोशिश है। तो कॉमेडी के जरिए हम लोगों की सोच बदलने की कोशिश करें। यानी कि एक समाज को संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से लोग समझते हैं कि हमारा बच्चा पैदा होगा तो उसको हम सरकारी नौकर बनाएंगे, वो सोच को बदलने का प्रयास है। बिल्कुल 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 कि दावरी ले लो आप और सरकारी नौकरी, ये जो दो चीजें हैं ना, इसके बारे में थोड़ा सा कॉमेडी तरीके से हमने बताने की कोशिश की है कि ये इसे पकड़ के मत रखिए, छोड़ दीजिए। मैम, ये बताइए, आपका जिस तरह का ये पोस्टर आप रिलीज हुआ है, टीजर रिलीज हुआ है, उसमें आपकी एक अलग ही छाप है कि आपने प्रेग्नेंट है और एक आंख मारी हुई है, आप उंगली रखे हुए हैं। किस तरह का किरदार निभा रहे हैं इसमें? यही तो ड्रामा है। मैं इसमें एक बबली गांव की लड़की जो प्यारी सी है, स्वीट सी है, हंसती मुस्कुराती रहती है, वो प्यार में है, वो डीप लव में है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करती है, क्या क्या सोशल इशू की वजह से उनकी लाइफ में, उनकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है, वो सब पे बेस्ड है, और वैसा मेरा किरदार है। इस तरह का टॉपिक पहले देखने को नहीं मिला है। सरकारी बच्चा, वो सरकारी नौकरी पे फिल्में बनी है, बहुत सारी चीज, लेकिन बच्चा समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। ये समझने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। कब तक दर्शकों को फिल्म देखने के लिए मिलेगी? अब ये तो हमारे प्रोड्यूसर सर बता सकते हैं। आप बता पाएंगे सर? रिलीज का तो किसी को पता नहीं होता, तो जब आएगी तब आएगी, बट अब इस वक्त तो पोस्टर के लॉन्च तक पहुंच गए हैं, टीजर लॉन्च तक पहुंच गए। अभी नेक्स्ट पार्टी जो हमारा ट्रेलर लॉन्च होगा, उसके बाद डेट भी आ जाएगा। बट मोस्टली 21 फेब को होप सो रिलीज हो जाए। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किस सीन को करने में आई? डिफिकल्टी किस सीन को करने में आई? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म में कोई ऐसे डिफिकल्ट सीन था, क्योंकि हमारी जो फिल्म है लाइट हार्टेड है, कॉमेडी है, तो हर सीन में हमने बस मस्ती की है, मजा किया है। जितना एक्टर ने एंजॉय किया है तभी ऑडियंस एंजॉय करेगा, तो मुश्किल तो नहीं लगता कुछ था इसमें। रितु जी, ये बताइए, सरकारी बच्चा में आपने जो गाना गाया है, किस तरह का गाना है? ये फुल ऑन आइटम सॉन्ग है, और लाइक मेरे जितने भी सारे सॉन्ग्स हैं वो पार्टी सॉन्ग्स होते हैं और डिस्को सॉन्ग्स होते हैं, फुल ऑन डांस और मस्ती वाले सॉन्ग्स होते हैं। तो ये सॉन्ग बहुत ही जबरदस्त आइटम नंबर है, और सुजात भाई ने इसे कंपोज किया है, और बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ इसका पिक्चराइजेशन देखने के लिए। और सरकारी बच्चा में ये एक मतलब फुल ऑन इंटरटेनिंग सॉन्ग है। इंटरटेनिंग सॉन्ग यू नो ना, ऑलवेज लाइक खुशी के मौके पे ये होते हैं, तो दिस इज अ काइंड ऑफ आइटम सॉन्ग, तो फुल ऑन धमाल सॉन्ग है। आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं? आने वाले प्रोजेक्ट्स यही है, सरकारी बच्चा फिलहाल, और कुछ
चल रही हैं चीजें, जब तक रिलीज नहीं होती तो वो कुदरत का ये है कि आप बोल नहीं सकते जब तक कुछ बाहर नहीं आ जाता है। बाकी कुछ है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। होपफुली एवरीथिंग विल बी आउट। सुजात जी, ये गाना क्या लगता है कि जिस तरह से मुन्नी बदनाम हो, इस तरह का धमाल मचा पाएगा? इंशाल्लाह हमें उससे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि ये गाना भाई आइटम सॉन्ग है, और जिस तरह से ये गाना रितु ने गाया है ना, बहुत प्यारा गाया है। और इसके राइटर भी बहुत बड़े बड़े राइटर हैं इसमें। साकी अंसारी ने लिखा है, 2 राइटर हैं इसमें। कमाल की बात तो ये है कि एक गाने के अंदर 2 राइटर, एक से बात नहीं बनी। एक से बात नहीं बनी। एक गाने में 2 राइटर है, एक में साकी अंसारी और अनजान सागरी का आपने गाने सुने होंगे। और रितु ने बहुत प्यारा गाया सर, और ये बहुत बड़े लेवल पे गाना हुआ है। जब ये सुनने आएगा इंशाल्लाह दुनिया सुनेगी इस गाने को इंशाल्लाह। जावेद जी, हम बचपन से आपको फिल्मों में देखते आ रहे हैं। सरकारी बच्चा में किस तरह का रोल है? सरकारी बच्चा में एक कॉमेडी कैरेक्टर है और बहुत अच्छा कैरेक्टर है। चुलबुला है, हीरोइन का मामा है। हीरोइन जो दिल की बात करती है तो वो अपने मामा से करती है, और पब्लिक को बहुत पसंद आएगा कैरेक्टर मेरा। नए नए प्रोजेक्ट्स क्या आने वाले? जस्ट 2 फिल्में रिलीज हुई मेरी, एक दिल्ली बस और एक लव इज फॉरएवर। और कुछ अच्छी फिल्में आ रही है और वेब सीरीज आ रही है अच्छी, एप्लॉक्स कंपनी की। इसमें बहुत प्यारा रोल है मेरा, नेगेटिव रोल है। सर, सरकारी बच्चा में किस तरह का किरदार निभा रहे हैं? सरकारी बच्चा एक्चुअली एक हल्की फुल्की कॉमेडी जोनर की फिल्म है, और इसमें मेरा कैरेक्टर जो पोस्टर में दिख रहा है, फेस से पता चल रहा होगा, बहुत ही मजाकिया किस्म का है। इस आदमी की अपनी वाइफ नहीं होती है, जो शायद कम एज में ही वो गुजर गई होती है। तो जो बेटा है वो भी शादी के लायक है, और बाप और बेटा दोनों में कंपटीशन है कि कौन पहले शादी करता है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस रोल, जो करने में मुझे बहुत मजा आया। और कॉमेडी में हमेशा से करना चाहता था, लेकिन शायद अब तक मुझे ढंग से मौका नहीं मिला था। सो आई एम थैंकफुल टू दानिश, माय प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सूर्यकांत त्यागी जी, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस फिल्म सरकारी बच्चा में इस रोल को करने के लिए, और मुझे करने में भी बहुत मजा आया। आप लोग इस फिल्म को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है कि पहले से बोल के, पहले से बड़ा ढिंडोरा पीट के कोई मतलब नहीं है। आप पहले इस फिल्म को देखिए, और मैं कह रहा हूँ कि आप डेफिनेटली थॉरोली एंजॉय करेंगे। दैट्स ऑल आई कैन गारंटी यू।